भगवान भाव के भूखे हैं। भाव यदि किसी भक्त में हो तो भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। भाव यदि मन में सच्चा हो तो शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। और भाव यदि हो तो वह दुर्योधन की मेवा छोड़ करके और विद्रोही के घर पे केले के छिलके भी खा लेते हैं। बस हृदय का भाव सच्चा होना चाहिए तो भगवान उन भावों के ही भूखे हैं और भाव से ही प्रसन्न होते हैं। दिखावा, आडंबर, तामझाम, प्रदर्शन यह भगवान को प्रिय नहीं है। एक व्यक्ति गुड़ बेचने का धंधा करता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायणा थी। घर में ठाकुर जी का एक विग्रह उन्होंने स्थापित किया और उसकी पत्नी हमेशा, उसका पति गुड़ का व्यवसाय करता था तो वो भगवान को गुड़ का भोग लगाया करती थी। इस तरह से जीवन चलता रहा। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की, उस धर्मपरायणा पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद में उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरी पत्नी रोज़ भगवान को गुड़ का ही भोग लगाती थी, तो उसने भोग लगाना चालू कर दिया। रोज़ वो भगवान को गुड़ का भोग लगाता और अपने गुड़ के व्यवसाय के लिए बाहर चला जाता। चलते चलते कुछ समय बीता तो उसके 2 पुत्र थे। तो उन्होंने कहा अपना घर जो है ये इसका जीर्णोद्धार करना है। तो वो जो ठाकुर जी का विग्रह था तो उसको उसने अलमारी में रख दिया और ये घर खाली कर दिया और वहाँ पे निर्माण चालू हो गया। अब वो गुड़ बेचने के लिए गया, तब उसने ठाकुर जी को अलमारी में रख दिया था तो भोग लगाया नहीं। अब वो गुड़ बेच करके वापस आ रहा था तो रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए आया तो उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर तक वह सोया रहा तो उसे कोई एक बालक 7-8 वर्ष का जगा रहा कि बाबा मुझे गुड़ दो, मुझे गुड़ खाना है। तो 2-4 बार वो बच्चा बोला तो उसकी नींद उड़ी। उसने देखा एक 7-8 वर्ष का सुंदर बालक उससे गुड़ मांग रहा है तो उसने उसको एक गुड़ की डली दे दी। तो बच्चा मीठा मीठा करके और वो गुड़ खा के चला गया। इस प्रकार जब तक वो जीर्णोद्धार का कार्य चलता रहा और भगवान अलमारी में बंद रहे, तब तक वो रोज़ बच्चा आता और उससे गुड़ मांगता और खाता और मीठा मीठा करके चला जाता। वापस जब वो उसका घर बन गया, उसने उस मूर्ति का वो विग्रह वापस स्थापित किया और वहाँ पे उसने गुड़ का भोग लगाया। फिर उस दिन जब वो गुड़ बेच के वापस आया तो वो बच्चा उसको नहीं दिखाई दिया। तो उसने कहा आज बच्चा गुड़ लेने के लिए क्यों नहीं आया। तो उसने उस गांव में जा कर के और वहाँ तलाश करी कि ऐसा कोई 7-8 साल का बच्चा है क्या जो मेरे से रोज़ गुड़ लेके आता था। तो उन्होंने कहा तो यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं ऐसा, जैसा आप बता रहे हो ऐसी हुलिया का कोई बालक है ही नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये बच्चा, फिर उसके दिमाग में ये प्रश्न का उत्तर मिला कि जब तक मैं भगवान का हमारे घर पे भोग लगाता था तब तक वो बच्चा मेरे से गुड़ लेने नहीं आया और जब मैंने उनको भोग लगाना बंद कर दिया तो वो मेरे से गुड़ लेके जाता था और वापस जब मैंने भोग लगाना चालू कर दिया तो वो बच्चा वापस आना बंद हो गया। तो हो सकता है कि ये ठाकुर जी ही वो बालक बन करके मेरे से गुड़ लेने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से यदि हृदय के भाव सच्चे हों तो भगवान स्वयं भक्त के पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है, भक्त भगवान के बस में नहीं है। और भगवान भक्त को अपने से ऊपर मानते हैं। इसलिए जो भी कथावाचक कहीं कथा करते हैं तो वो हमेशा ये बुलवाते हैं जय, तो बोलिए भक्त भगवान की जय, क्योंकि भक्त ही सच्चा भगवान है।